हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको आज की बड़ी अपडेट यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज कोर्ट केस में यहाँ पे तारीख है और सुनवाई के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। और दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यावेदन प्रशिक्षुओं को जो मन में डाउट इस समय पर चल रहा है, क्योंकि कल जो है वो काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर मुझे देखने को मिली, बच्चों ने सेंड की कि सर इस प्रकार की जो है वो बातें या न्यूज़ जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें सही हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, जो भी नया साथी पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग आते हैं बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट आप लोगों को अगर आगे टाइम टू टाइम न्यूज़ चाहिए तो वो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मन में सवाल सबका ये है कि आज जो तारीख है उसमें क्या होने वाला है। तो अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। रात को जो है इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि शाम को ही स्टेटस भी अपडेट होता है और वहाँ पे कॉल की जाएगी, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले ली जाएगी कि क्या आज वहाँ पे सुनवाई हुई या नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रशिक्षुओं का दावा है कि आज वहाँ पर सुनवाई होने वाली है, क्योंकि किसी ने अनुभा मिश्रा से बात की। ऐसा एक पोस्ट आया मेरे पास, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अनुभा मिश्रा से बात हुई है, जिन्होंने कहा है कि हमारा केस बहुत मजबूत है और हम केस जो है वो जीत जाएंगे। और हमारे वकील की जो है वो तबीयत ख़राब थी, इस वजह से जो है वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए उन्होंने कहा है कि आज वो जाएंगे वहाँ पे। तो इसका देखो, ये बात सच है या गलत है इसका शाम को पता चल जाएगा। अगर वहाँ पर कुछ सुनवाई होती है तो उसके बारे में पता चल जाएगा। और फिर से डेट अगर पोस्टपोन्ड हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वहाँ कोई गया ही नहीं, यहाँ पर वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं भी है। दूसरी बात, एक जानकारी यहाँ पे और निकल कर के आई है कि अनुभा मिश्रा ने जिन वकील को केस दिया है वो उनकी प्रॉपर फीस नहीं पे कर पाई, या फिर उस पर प्रॉपर अपडेट नहीं रह पाई, क्योंकि वे वहाँ पर जाती नहीं है, सिर्फ उन्होंने वकील के ऊपर छोड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये केस इतना डिले चल रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुनने में आई है। ठीक है, हालांकि जब हम वहाँ कोर्ट में गए थे तो हमें पता चला कि जो अनुभा मिश्रा वाला केस जो चल रहा है उससे ऊपर भी काफ़ी सारे केस पहुँच चुके हैं, ये हज़ारों के नीचे दब चुका है ये केस। तो इसलिए इस पर डेट तो बढ़ रही है पर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए प्रकाश पांडे साहब की बेंच में ये जो हमारे जस्टिस हैं उनके बेंच में ये केस इस समय पर पहुंचा हुआ है। और उम्मीद है कि वहाँ से अगर ये केस उम्मीद है कि वहाँ से ये केस बहुत अच्छे से बच्चों के पक्ष में आ सकता है, क्योंकि वे थोड़ा सा नरम स्वभाव के हैं, जैसे कि वहीं के एडवोकेट्स ने जो जिनका उनके साथ बातचीत है या उठना बैठना है जो भी है, उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अगली बात यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक स्टडी गाइड यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, जिसके अंदर 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो जो भी साथी हमारे बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट बुक यहाँ पर ये रहने वाली है, जिसके अंदर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक और बेस्ट चीज़ मिल रही है, जो कि इसकी स्टडी गाइड है। आप लोग देख सकते हैं बिहार डीएलएड की, यहाँ पर आपको स्टडी गाइड के साथ साथ यहाँ पर एक 120 क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, जिसके अंदर 2200 से ज़्यादा जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप लोग इसको अपने स्टोर से परचेज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे देखिए एंड में खरे जी की वॉइस भी यहाँ पे मैं सुनाने वाला हूँ कि किस आधार पर जो है वो हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि केस यहाँ पे जीतने के बाद सभी को लाभ मिलेगा, ना कि याचियों को लाभ मिलेगा। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप लोग सब इसी चीज़ पर डिपेंड होकर बैठ जाओगे कि केस जीतने पर सबको लाभ मिलेगा, कोई भी याची मत बनो, कोई भी पैसा मत दो, तो आप पिछले 2.5 से 3 से 4 महीने से बैठे हुए हैं। ऐसे ही आप लोग और आगे 1 साल 1.5 साल 2 साल बैठे रहिए, आप इस चीज़ पर डिपेंड रहिए। ठीक है, हमारा उद्देश्य देखिए मेन ये है कि अगर किसी याची को भी लाभ ना मिल के सभी को लाभ मिल जाए तो कोई हमारा नुकसान थोड़ी है उसमें, बल्कि ये अच्छी बात हो जाएगी कि उन 50 या 100 बच्चों के एफर्ट से पिछले 10 से 12 हज़ार बच्चों को लाभ मिलेगा। तो कितनी बड़ी बात ये हो जाएगी कि एफर्ट तो मात्र 50 से 100 बच्चों ने किया और लाभ सभी को मिलेगा। तो इसमें कोई हमारा लॉस नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग सिर्फ याची ढूंढ रहे हैं और बोल रहे हैं कि बरगला रहे हैं बच्चों को कि याची को ही मौका मिलेगा, देखो याची बन जाओगे, अगर याची को मौका मिलेगा तो वो बेनिफिशियल है, जो बनेगा उसे मिलेगा और सबको मिलेगा, तो उसमें भी किसी का कोई नुकसान नहीं है। कहीं से
लाभ तो मिल रहा है, कम से कम रिजल्ट तो आप लोगों को मिल रहा है कि केस आप लोगों को फाइनल की स्थिति पे पहुंच रहा है। दूसरी बात, एक चीज़ और बता देता हूं कि जिन व्यक्ति के हाथ में अगर अशोक खरे जी के हाथ में ही अगर केस चला गया ना, तो आप लोग ये मान के चलिए कि ये केस को जितवा देंगे 99.9%। ठीक है, अभी आप लोगों को इनकी आगे बाइट भी सुनाऊंगा। पहले वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इसमें आप लोग सुन लेना, क्योंकि देखो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी में हमारा उठना बैठना है या बहुत ज़्यादा हमें इतना ज्ञान है। ठीक है, पर जिस स्तर से हमने पता किया उन्होंने यही बताया है कि जब आपकी संस्थान आप लोगों को चांस नहीं दे रही है, ठीक है, तो अनुभा मिश्रा ने भी भाई 2 बच्चों को साथ में लेकर के उन्होंने केस किया। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी तो है कि इन बच्चों के बिहाफ में या फिर ये बच्चे जो केस कर रहे हैं, कोर्ट ने देखा कि ये बच्चे परेशान हैं तो इनको चांस दिया जाए, इनका पेपर करवाया जाए। अगर उसका लाभ सबको लगता है तो उसमें भी किसी का कोई नुकसान नहीं है, और याचियों को लगता है तो उसमें भी किसी का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि याची जब पैसा खर्च कर रहा है तो उसे लाभ मिलना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे आप लोगों से मंगाए हुए, आप लोग ये बाइट सुनिए और उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से और ज़्यादा समझ आएंगी। भैया ऐसा हो गया, ठीक है भाई, सबका डिटेल चाहिए होगा, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका जो एडमिशन हुआ जी, क्या ये दिक्कत फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी है या? सर इसमें 4 सेमेस्टर है, चारों सेमेस्टर में किसी का किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है। तो पर्टिकुलर सेमेस्टर जिस बच्चे का जिस सेमेस्टर में फेल हो गया वो डिटेल उसी नाम पिताजी के जो बनाएंगे उसके आगे अपना सेमेस्टर लिख दे, किसमें रुका है, बस सेमेस्टर लिख दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, ठीक है। और बैच वाइज बनाइएगा, 2017 का एक साथ लिस्ट, 18 की एक साथ, 19 की एक साथ, जिससे लिखवाने में आसानी होगी। जी सर, ठीक है, ऐसे चार्ट वार्ट बना के आइए, वकालतनामे पे साइन वाइन हो उसके बाद। सर जैसे प्रशिक्षु लगभग 200-250 हैं, तो क्या सबको आना पड़ेगा क्या? वकालतनामे पे सबका साइन चाहिए होगा, आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो डिटेल है सबके चाहिए जी, और वकालतनामे पे सबका साइन चाहिए। वकालतनामा मुंशी जी के पास आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो सर कितना लगभग खर्चा आ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को बताना पड़ेगा, कलेक्ट करना, कितने लोग हैं उस संख्या पे डिपेंड करेगा। सर मान के चलिए 250 हैं, 200-250 बस, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि ये समस्या लगभग 15,000 स्टूडेंट की है, लेकिन 200 लोग हमारे पास जुट पाए हैं, जिनसे 150, 200, 300, 400, 500 ऐसे रुपए कलेक्ट हो पाए एक स्टूडेंट से। समझ लीजिए 4-5 हज़ार पर हेड पड़ेगा। 4-5 हज़ार पर हेड, तो चलिए 3,000 पर हेड आप समझिए, 3,000 पर हेड, इससे कम नहीं, क्योंकि सबका स्टैम्प पैम भी लगता है, हर मुक्किल का अपना खर्चा जमा होता है कोर्ट में स्टैम्प पैम। तो सर जैसे 200 बच्चे हैं तो 6 लाख लगभग हो गया। हाँ, तो बिल्कुल 6 लाख लेंगे पर हेड, तो आप लोग को 3,000 पड़ रहा है ना, नहीं तो हाईकोर्ट मिल जाएंगे 2,100 वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप लोगों ने सुना यहाँ पे अशोक खरे जी के यहाँ पे बंगले पे जब जुगन चौहान जी गए थे, उन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई। उन्होंने खुद ही देखिए 3,000 रुपये अपने मुंह से कहा है कि इससे कम में तो क्या ही करेंगे। यानी कि आप लोग मान के चलिए कि अगर उनके पास केस जाता है तो कम से कम हमारे पास लगभग 6 लाख की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, जो कि अभी तक हमारे पास 1 लाख की भी व्यवस्था नहीं हुई है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चाहते हैं कि अनुभा मिश्रा कोर्ट केस को देखना, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर चाहते हैं कि इसमें आप लोग भागीदार बने, याची बने। जो सक्षम है, देखो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जो सक्षम है, जो दे सकता है वो बन जाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम
101 बच्चे जो है यहाँ पर याची बन के और इस काम को आगे बढ़ाएं और भले आगे इसमें सबको लाभ मिले, थोड़ा बहुत पैसा और सबसे 2-2 4-400 इकट्ठा करके हमें और थोड़ा सा अलग से व्यवस्था बना करके आगे भेजना पड़े, एक अमाउंट वहाँ तक पहुँचानी पड़े, तो उस पर फिर सभी को लाभ अगर मिलेगा तो सभी को लाभ इस पर मिल जाएगा, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। और जो याची बन के लाभ लेना चाहता है वो याची बन के भी लाभ यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। उन्हीं के आधार पर उन्होंने जैसी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि देखिए वो इतने सीनियर एडवोकेट हैं, जो साथी वहाँ का है या फिर नहीं भी है वो ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके उनके बारे में पता कर सकता है, क्योंकि वो इस केस को निकाल सकते हैं, इसीलिए उनके हाथ में दिया जा रहा है। वरना हमारे पास 500 रुपये पर हेड वाले वकील भी हैं जो कि अपनी फ़ीस मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये ले लेंगे और 500 रुपये पर बच्चा भी ले लेंगे वे, पर उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं पता वो केस को कब छोड़ दे या फिर वो उसमें एफर्ट ना करे। पर इनके हाथ में अगर जाएगा तो देखिए इनका नाम है, ये पूरी चीज़ें उसके अंदर लगा देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, आप लोग हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप लोग पुराने केस को बैठ करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है जितने बच्चे साथ में हैं जो बिल्कुल एफर्ट कर रहे हैं, तो देखिए उनके लिए तो हमें यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा। बाकी मिलता हूँ आपसे शाम के टाइम, जैसी अपडेट आती है फिर आपको अपडेट दी जाएगी। थैंक यू।